हाँ, इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ 10 ऐसे गूगल क्रोम एक्सटेंशन के बारे में जो कि आपके डेली इंटरनेट लाइफ को बहुत ही ईजी कर देगा और बहुत ही आसानी से इंटरनेट को आप रेगुलर वे में यूज़ कर सकते हैं। तो एक एक करके स्टार्ट करते हैं। तो सब्सक्राइब कीजिए हमारा चैनल, फिर बेल आइकन को दबाइए। लेटेस्ट टेक वीडियो सबसे पहले आप देख पाएंगे। सबसे पहला जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो है एक्सटेंशन यहाँ पे गूगल डिक्शनरी। ये बहुत कॉमन गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है, आप लोग जानते भी होंगे। जैसे कि आप कोई भी ब्लॉग रेगुलर वगैरह पढ़ते हैं तो अगर कोई वर्ड का मीनिंग नहीं समझ में आता, जैसे मान लीजिए मैं डाउनलोड के बारे में बात करता हूँ, तो आप उसको सेलेक्ट करके डबल उसको सिर्फ क्लिक कर देना है। देखिए ऑटोमेटिक क्या करेगा ये एक्सटेंशन, लिख दिया आपको मीनिंग क्या होता है, कॉपी डेटा फ्रॉम वन कंप्यूटर सिस्टम टू अनदर। मतलब उसका एक सिनोनिम्स जो है वो आपको एक बना के दे देता है। अब जैसे मॉडिफाई, मान लीजिए कि मॉडिफाई का मीनिंग आपको नहीं पता है तो सेलेक्ट करके आपको डबल क्लिक इस पर कर देना होता है। सिंपल है, मैं आपको इसका जो मीनिंग होगा वो आपको ऊपर में लिख देता है। सारा एक्सटेंशन कैसे डाउनलोड करें, सारा एक्सटेंशन का डाउनलोडिंग लिंक मैं भी डिस्क्रिप्शन में दे देता हूँ ताकि आपको कहीं ढूंढना ना पड़े, वहाँ से आप चाहें तो आप डाउनलोड कर सकते हैं। दूसरा जो एक्सटेंशन की हम बात करेंगे वो है मेरा गूगल ट्रांसलेट। तो ये गूगल ट्रांसलेट बेसिकली करता क्या है कि आपके सारे के सारे जो वेबसाइट है उसको कन्वर्ट करता है आपकी अपनी लैंग्वेज में। जैसे कि मैं मान लो मैं अपनी वेबसाइट की बात कर रहा हूँ, तो ठीक है, इस वेबसाइट को मैं मान लो कि मुझे हिंदी में है, उसको इंग्लिश में कन्वर्ट करना है, तो इस पर हम क्लिक कर देते हैं गूगल ट्रांसलेट पे। ठीक है, ट्रांसलेट दिस पेज। तो अभी ये ट्रांसलेट होना स्टार्ट हो रहा है। अब यहाँ पे लैंग्वेज सेलेक्ट करना है। देखिए ऑटोमेटिकली ये जो मेरा इंग्लिश जो हिंदी में कंटेंट था वो सारा का सारा इंग्लिश में आ गया। ठीक है, ये एग्जैक्ट इंग्लिश नहीं होगा, थोड़ा तोड़ मरोड़ के होगा, लेकिन ऐसा भी नहीं होगा कि आप समझ नहीं सकते हैं। देखिए मेरा जो ओरिजिनल वेबसाइट है वो मैं आपको चलिए ऊपर खोल के दिखाई देता हूँ, ये पेज। ठीक है, और जो कन्वर्ट हुआ वो आप मिलाना चाहिए, बहुत ज़्यादा डिफरेंट नहीं होने वाला है। यहाँ पे काफ़ी चीज़ जो है आपको समझ में आ जाएगी कि मतलब ये वेबसाइट जो है कहता क्या है। ठीक है, कंटिन्यू रीडिंग पे मैं क्लिक कर दिया हूँ। ठीक है, वन बाय वन करके आप मिला लीजिए। तो ये चीज़ है, ये मतलब बहुत ऐसा चीज़ है ना कि आप लैंग्वेज की वजह से कोई चीज़ नहीं सीख पाते। मेरा ब्लॉगिंग करने का एक यही मोटो था कि बहुत ऐसे लोग हैं जो टेक्नोलॉजी के बारे में इंटरेस्ट रखना चाहते हैं, लेकिन वो उनको इंग्लिश बहुत कम आती है समझ में, इस वजह से वो हिंदी ब्लॉग पसंद करते हैं, इसलिए मैंने हिंदी में ब्लॉगिंग स्टार्ट किया था। देखिए ये मेरा वेबसाइट हुआ कन्वर्ट होके, ओके, और ये मेरा हुआ हिंदी में ये कंटेंट हुआ। देख लीजिए, आप सभी जानते हैं कि रेफ्रिजरेटर किचन का बहुत एक नॉर्मल हिस्सा होता है। ठीक है, उसी को यहाँ पे लिखा हुआ है, यू हैव द बिकम द वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ द नोन। मतलब ये देख लीजिए ना, बहुत अच्छा चीज़ है, मुझे सारा का सारा ये कन्वर्ट करके दे दिया। तो इससे बढ़िया चीज़ मुझे और तो कुछ लगता ही नहीं है। ठीक है, और जो उसके बाद जो तीसरे नंबर का एक्सटेंशन है वो है आई केयर। ये भी एक बड़ा ही कमाल का ये गूगल क्रोम का एक्सटेंशन है। इस एक्सटेंशन की मदद से आप अपने आँख को, जैसे कि कंप्यूटर पे क्या होता है ना कि आप 24 घंटा में बहुत 10 घंटा 15 घंटा लगातार आप काम करते हैं, लेकिन कई बार आपको ये पता नहीं चल पाता है, ठीक है, कि कब आपको थोड़ा रेस्ट करना चाहिए, कब आपको थोड़ा मतलब ब्रेक लेना चाहिए। तो ये जो एक्सटेंशन है बड़ा ही कमाल का, चलिए मैं इसको सेटअप करता हूँ। बस इसको क्लिक करना है, यहाँ पे ऑफ है, इसको ऑन कर देना है। यहाँ पे टाइम बार सेट कर देना है, 10 मिनट 15 मिनट 20 मिनट, कितने मिनट पे आपको ब्रेक चाहिए। ठीक है, तो जैसे मैं यहाँ पे आपको सेट कर दिया 35 मिनट। देखिए यहाँ पे क्लॉक जो है ऑटोमेटिक माइनस में चल रहा है। ठीक है, यहाँ पे डिफ़ॉल्ट साउंड है, कुछ सुन लीजिए कैसा साउंड है, ऐसा साउंड बजेगा। मैं लिख दिया रेस्ट कर लो, जो भी आपको मैसेज लिखना है मैसेज लिख दो। 35 मिनट जैसे ये कंप्लीट होता है आपको एक मैसेज करेगा कि आपको रेस्ट करने के लिए करेगा। मैं फिलहाल टाइम घटा के यहाँ पे 5 मिनट कर देता हूँ। ठीक है, और मैं इसको ऑन ही रहने देता हूँ। 5 मिनट के बाद देखना ऑटोमेटिक ये मैसेज देगा। ठीक है, तो ये हुआ तीसरा मेरा एक्सटेंशन। चौथे एक्सटेंशन की बात करें तो उसका नाम है मरकरी रीडर। देखिए कई बार होता क्या है कि जो वेबसाइट पे अगर आप खोलते हैं उसमें कंटेंट कम होते हैं और ऐड ज़्यादा होते हैं। जैसे ये एक ऐड है पेटीएम का, यहाँ पे एक इप्सन का ऐड है। ठीक है, और भी काफ़ी सारे ऐड हैं, यहाँ भी नीचे पेटीएम का एक यहाँ पे ऐड आ रहा है। तो आपको ऐड के कारण कई बार आपको कंटेंट समझ में नहीं आता कि क्या है नहीं है। तो इस ऐप की मदद से आप चाहें तो ये इस गूगल क्रोम एक्सटेंशन की मदद से आप चाहें तो ऐड हटा के डायरेक्ट आप सिर्फ कंटेंट देख सकते हैं। तो यहाँ पे आप खोल लीजिए मरकरी रीडर पे, बस आपको क्लिक करना है, वन टाइम आपको क्लिक कर देना। जैसे आप क्लिक करेंगे यहाँ पे आपको कुछ इस ढंग से रिडायरेक्ट हो जाएगा दूसरी मतलब सेम वेबसाइट में रिडायरेक्ट हो जाएगा मरकरी रीडर में। देखिए यहाँ पे ऐड गायब हो गया, जितने भी ऐड थे वो गायब हो गए और सिर्फ आपके कंटेंट है वही आपको दिख रहे हैं। यहाँ पे एक ये काम का हो सकता है, लेकिन प्लीज़ आप लोग उसको यूज़ मत कीजिए। आप लोग ऐड भी देखिए, कई बार आपको ऐड जो है बहुत काम के ऐड हो जाते हैं और समझ में नहीं आता, इसलिए ऐड भी बहुत ज़रूरी चीज़ें देखना चाहिए। अगर आप लोग ऐड नहीं देखेंगे तो मेरा तो समझ रहे हैं ना, रोजी रोटी तो उसी ऐड से ही होता है।
तो वो रुक जाएगा। तो ये तो खैर मजाक वाली बात हो गई, लेकिन आप लोग ऐड वर्ड देखिए, ऐसा कुछ ज़रूरी नहीं है ऐड। आप हाँ बहुत ज़्यादा जहाँ डिस्टर्ब हो रहा है वहाँ आप ये हटा सकते हैं। अगला जो एक्सटेंशन की बात कर रहे हैं, तो 5वां जो एक्सटेंशन है वो है टर्न ऑफ द लाइट। लाइट को ऑफ करेगा। जैसे कि आप YouTube का वीडियोज़ अगर बहुत ज़्यादा देखते हैं तो यहाँ पे आपको ये बहुत ज़्यादा मदद करने वाला है। ठीक है, मैं आपको एक वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ। चलिए अपना ही वीडियो प्ले करके दिखाता हूँ, दूसरा का वीडियो क्यों प्ले करें। तो अब जैसे इस वीडियो को मैं प्ले कर दिया हूँ, ठीक है, यहाँ पे देखिए आपको पूरा वीडियो जो है आपको हाईलाइट करके दिख रहा है, जैसे नॉर्मल आप लोग देखते हैं। यहाँ पे मैं अगर यहाँ पे जो ट्यूबलाइट वाली जो ऐप है ना, टर्न ऑफ द लाइट, इसको हमने ऑफ कर दिया। जैसे इस पर क्लिक करेंगे ना, सारे जो मेरे टेक्स्ट लिखे हुए हैं देखिए वो बिल्कुल डार्क हो गए। और जो मेरा वीडियो है ना, आप देख लीजिए, मैं इसको म्यूट करके प्ले करता हूँ। ये वीडियो है ना, बस ये चल रहा है। जैसे कि आप कोई भी मूवी देखने जाते हैं तो कैसे चारों तरफ का जो हॉल होता है बिल्कुल डार्क होता है, और जो पिक्चर जहाँ से आता है, जो डिस्प्ले होता रहता है, वहाँ पर सिर्फ लाइट आती रहती है। वैसे ही हो गया कि अगर छोटे स्क्रीन में भी देखना चाहें तो आप ऐसे लाइट को ऑन ऑफ ऐसे यहाँ पे कर सकते हैं। तो ये एक बड़ा अच्छा फीचर है, आप चाहें तो इसको आप यूज़ कर सकते हैं। तो फिलहाल मैं इसको बंद कर देता हूँ। अगला जो गूगल क्रोम एक्सटेंशन की बात करेंगे वो है ग्रामरली। तो ये ग्रामर को जो भी एरर होते हैं, जो स्पेलिंग एरर होते हैं, उसको ये करेक्ट करता है। अगर ये मतलब होता क्या है कि कई बार आप MS वर्ड यूज करते हैं, वहाँ पे भी कुछ स्पेलिंग आप लिखते हैं तो वो ऑटोमेटिकली ग्रामेटिकली अगर इनकरेक्ट होता है तो उसको ये करेक्ट कर देता है। लेकिन जब कई बार आप ईमेल लिखते हैं या कई बार ब्लॉग लिखते हैं, या फिर कई बार आपको कुछ ऐसा चीज़ होता है जब बार बार आपको लिखना पड़ता है, टाइपिंग करना पड़ता है, तो वहाँ पे ये एरर ये हो रहता ही, आप इसको यहाँ पे हटा नहीं सकते हैं। सिर्फ MS वर्ड में वो चीज़ होता है। तो यहाँ पे ये चीज़ बहुत बढ़िया है, ये आप एक्सटेंशन यूज़ कर लीजिए। जैसे कि मैं एक मेल करना चाहता हूँ, मान लीजिए मैं लिखता हूँ क्लिक हेयर टू इनेबल, ENABLE होता है तो BLA में लिख देता हूँ इनेबल का स्पेलिंग। देखिएगा यहाँ पे एरर आ जाएगा। डेस्कटॉप, चलिए मैं डेस्कटॉप का भी स्पेलिंग गलत दे लेता हूँ। नोटिफिकेशन TION है तो चलो मैं N छोड़ देता हूँ। देखिए जहाँ जहाँ मैं एरर कर रहा हूँ वहाँ वो रेड कलर का वो लिख रहा है। देखिए ऑटोमेटिक जब माउस ले जाता हूँ यहाँ पे इनेबल आ गया, ऑटो करेक्ट आ गया। डेस्कटॉप पे मैं ले गया, देखिए डेस्कटॉप आ गया। ये पहले वाले जो मैं दिखा रहा था ना, ब्रेक के लिए रेस्ट कर लो, एक ब्रेक, चलो मैं एक ब्रेक ले लेता हूँ, वही वाले मैसेज है। तो हर 5 मिनट 10 मिनट जितने मिनट आप टाइम सेट करेंगे वहाँ पे वो मैसेज देगा। ठीक है, तो चलिए अभी हम बात कर रहे थे ये ईमेल में आपको टाइपिंग करके दिखा रहे थे, और ग्रामर वाला देखिए डेस्कटॉप आएगा, डेस्कटॉप पे आपको क्लिक करना है। नोटिफिकेशन आएगा तो नोटिफिकेशन को क्लिक करना। तो जो भी स्पेलिंग में जो गलती है आपको वहाँ पर रेड कलर से वो सिंबल दे देगा, और आप इसको क्लिक करेंगे तो वहाँ पे वो ठीक कर देगा कि क्या है उसका सजेस्टेड है, वो आपको बता देगा। ठीक है, तो चलिए इसके बाद जो अगला जो ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन है वो है व्यू स्टार्टेड आइटम। हालांकि गूगल क्रोम में बुकमार्क्स को सेव करने के लिए स्टार मार्क पहले ही से आता है। ठीक है, आपको कोई अलग से ज़रूरत नहीं पड़ती है। लेकिन फिर भी ये जो बुकमार्क्स जो मैनेज करने के लिए जो इसमें टूल्स दिए गए हैं, जो प्लगइन दिए गए हैं, ये बहुत बेजोड़ है। देखिए इस पर मैंने सपोज मैंने अपने वेबसाइट को बुकमार्क करता हूँ। ठीक है, व्यू ऑल बुकमार्क देख लीजिए। अभी क्या होगा, सारे बुकमार्क्स जो मैंने सेव किए हैं उनके सारे के सारे यहाँ पे लिस्ट आ गए हैं। आप इनको चाहें तो ये लुक बाई व्यूज़ आप इनके अलग अलग चेंज भी करके आप देख सकते हैं। मैं काफ़ी सारे बुकमार्क्स यूज करता हूँ, चूँकि नीचे आप देख सकते हैं यहाँ पे बुकमार्क्स में अमेज़ॉन, स्नैपडील, साउथ, काफ़ी सारे वेबसाइट के बुकमार्क्स डाले हैं। लेकिन इसके अलावा भी मेरे बहुत सारे बुकमार्क्स हैं जो मैं रेगुलर यूज करता हूँ, तो बार बार वेबसाइट का नाम याद रखना मुश्किल होता है, तो मैं यहाँ पे सब सेव करके रखता हूँ। तो ये मेरे लिए बहुत ही काम का होने वाला है। इनफैक्ट अगर आप भी यूज करते हैं ज़्यादा वेबसाइट, कुछ ब्लॉग वगैरह रेगुलर फॉलो करते हैं, तो वहाँ भी आपको बहुत काम का ये होने वाला है। इसके बाद है ये स्क्रीन कैप्चर। अब ये स्क्रीन कैप्चर भी बहुत अच्छा है। कई बार आपको मोबाइल में स्क्रीन कैप्चर करने का जो ऐप आता है, या फिर फ़ोन में ही फंक्शन इनबिल्ट दिया रहता है, उसी तरह PC में भी कर सकते हैं। जैसे कि आप इस पर क्लिक करेंगे, ठीक है, क्लिक करने के बाद आपसे पूछ रहा है कि क्या कैप्चर करना है, पूरा इंटायर पेज करना है, किसी सेलेक्टेड एरिया को करना है। हाँ चलिए मैं इंटायर पेज पे करता हूँ। इंटायर पेज पे जैसे क्लिक किया, देखिए ऑटोमेटिक ये पिक्चर ले लेगा। ठीक है, पिक्चर लेके ये आ जाएगा, पूरा पेज का ये कैप्चर कर लिया। अभी ऊपर से लेके नीचे तक वो पूरा पिक्चर के रूप में फॉर्मेट ले लिया। मैंने पूरा इंटायर पेज कर दिया था। ठीक है, लोड हो रहा है, आपको मैं दिखाई देता हूँ। अभी देख लो ये पूरा का पूरा ये है, पूरा पिक्चर ले लिया, पूरा वेबसाइट का ही ले लिया। ठीक है, आप इसको कुछ एडिट करना चाहो, मान लो इसको हाईलाइट करना चाहो, इस ऐड को हाईलाइट करना चाहो, व्हाटएवर जो भी आप करना चाहो कर लो। यहाँ पे आप कर लो डन। ठीक है, डन करने के बाद आपको कुछ नहीं करना है, बस आपको डाउनलोड कर लो, इसको सेव कर लो अपने PC में, लैपटॉप जहाँ भी है,
यहाँ से आप सेव कर सकते हैं, यहाँ से आप कॉपी कर सकते हैं, यहाँ से आप प्रिंट कर सकते हैं। सेव करना सिंपल है, बस क्लिक कीजिए और सेव का एक ऑप्शन विंडो खुलेगा, वहाँ पे जाके आप इसको सेव कर लीजिए। ठीक है, देखिए खुल ही रहा है सेव करने के लिए। ठीक है, यहाँ पे खुल गया सेव करने के लिए। आप चाहे तो यहाँ पे सेव कर सकते हैं PNG फॉर्मेट में। अगले जो एक्सटेंशन की हम बात करते हैं वो है एक्चुअल में यूजर एजेंट स्विच। जैसे कि हम लोग गूगल क्रोम यूज करते हैं ना, तो आप कुछ भी वेबसाइट वगैरह कुछ भी कोई भी खोलते हैं, जैसे कि मैंने technicalguptaji.co.in अपना ही वेबसाइट ओपन किया। ठीक है, अगर मैं इसको नॉर्मल गूगल क्रोम यूज कर रहा हूँ तो यहाँ पे ऐसे बाय डिफ़ॉल्ट जो है वो सीन मुझे दिख रहा है। लेकिन अगर मैं इसको सेम टू सेम फायरफॉक्स विंडो में नहीं, चलो मैं इसको सेम टू हाँ चलो फायरफॉक्स एंड्रॉयड मोबाइल में इसको अगर हम खोलेंगे तो कैसा मेरा देखने में ये वेबसाइट अगर खुलेगा तो कैसा लुक होगा, उस पर थोड़ा देख लीजिए। ठीक है, मैंने सेलेक्ट कर दिया। अब मैं कुछ भी खोलूँगा तो ये फायरफॉक्स का जो एंड्रॉयड वर्जन के लिए होगा ना, उसमें ही खुलेगा। चाहे अपने पेज वेबसाइट देखिए, चाहे कोई भी वेबसाइट खोलें, इनफैक्ट जितना भी टैब खुला हुआ है जो भी खुलेगा वो इसमें, यानी अगर मैं अपने मोबाइल में फायरफॉक्स मोबाइल एंड्रॉयड फ़ोन में अगर उसको ओपन करता हूँ तो ये कुछ इस ढंग से आपको देखने को मिलेगा। इसमें आप देख लीजिए, सॉरी ये एक्सटेंशन पे क्लिक हो गया, कोई नहीं। आप इसमें देख लीजिए काफ़ी एजेंट्स में काफ़ी सारे ऑप्शन हैं। आपको कौन सा व्यूज़ में आप देखना चाहते हैं, इंटरनेट एक्सप्लोरर में देखना चाहते हैं, ओपेरा में देखना चाहते हैं, सफारी में देखना चाहते हैं, एंड्रॉयड में, सैमसंग फ़ोन, फायरफॉक्स, जो भी आप देखना चाहते हैं, जिस मोड में देखना चाहते हैं, जिस व्यू में देखना चाहें आप यहाँ से देख सकते हैं। तो ये एक अच्छा ऑप्शन है। और जो सबसे 10वां और लास्ट क्रोम एक्सटेंशन है जो कि काफ़ी हेल्पफुल है, वो है जीमेल का। यानी जीमेल का जो एक्सटेंशन है, आपको बार बार जीमेल से लॉगिन करने की ज़रूरत नहीं पड़ती। जितने भी मेल आते हैं उनके यहाँ पे राइट साइड में डेस्कटॉप का नोटिफिकेशन आपको ऑटोमेटिक यहाँ से मिल जाता है, और सारे ईमेल की जो लिस्ट है वो आपको यहाँ पे मिल जाती है। यहाँ पे मेरे यूट्यूब पे सारे नोटिफिकेशन जितने भी कमेंट्स आते हैं वो सब ऑटोमेटिकली मुझे यहाँ से मिल जाता है, ताकि कमेंट करना, रिप्लाई करना मेरे लिए ईजी होता है। जब आप प्लस पे क्लिक करेंगे तो ऑटोमेटिकली ये जीमेल आपका लोड होकर कंपोज ईमेल के लिए में आ जाएगा। आप चाहें तो किसी को ईमेल टाइप करके यहाँ पे लिख सकते हैं, बार बार आपको वहाँ पे जाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ये एक बड़ा ही कमाल का ये एक्सटेंशन दिया हुआ है। आपको लॉगिन होना चाहिए यहाँ पे, निश्चित रूप से आप अपने गूगल क्रोम में लॉगिन रहिएगा तभी ये काम करेगा। ठीक है, आप यहाँ से चाहे तो उसको क्लिक करके डिलीट कर सकते हैं, एडिट कर सकते हैं, मतलब ईमेल से जितना भी काम है वो काम आप कर सकते हैं। तो हमें उम्मीद है कि ये 10 गूगल क्रोम एक्सटेंशन आपको बड़ा ही पसंद आया होगा। अगर वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ इसको अभी कभी पहले शेयर कर लीजिए, सारे फ्रेंड्स को बता दीजिए कि ये गूगल क्रोम एक्सटेंशन यूज करके अपने इंटरनेट को डेली लाइफ को बहुत ही ईजी बना सकते हैं। अगर आपने मेरा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ उसको भी सब्सक्राइब कर लीजिए। तो फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में कुछ ऐसा ही लेटेस्ट इन्फॉर्मेशन के साथ में।